बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, ये बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। साथ में चटनी थी और थोड़ी सी मैंने इन्हें चिकन फ्राई कर दी थी। और ये लोग क्योंकि देर से उठे थे तो बस जी ये इनका नाश्ता है। और फिर इसके बाद मुझे कुछ देर बाहर जाना है, कुछ सामान वगैरह लेना है। अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी, लेकिन निकलते निकलते भी मुझे शाम हो गई थी और काफ़ी टाइम लग गया था घर के ही काम समेटते समेटते, काम वगैरह करते करते। और आप लोगों को तो पता ही है कि बस सर्दियों के दिन वैसे ही इतने छोटे होते हैं कि यूं ही टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और जी आप लोग बताइएगा कि आप लोग सर्दियों में क्या क्या नाश्ता कर रहे हैं, मज़ेदार सा क्या एंजॉय कर रहे हैं, गाजर का हलवा बनाया कि नहीं, और कौन कौन से पराठे बना रहे हैं। और बच्चे तो खा ही रहे थे, मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बहुत चख लूँ। और क्योंकि मज़े के इतने लग रहे थे ना कि बस दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा पराठा खा लिया जाए, तो बहुत मज़े के थे। और जी माशाल्लाह से कराची में भी ग्रीन बस चल गई है। और एकदम से मेरी नज़र पड़ी, जो वो बस का स्टेशन बना हुआ है, स्टॉप बना हुआ है, तो वहाँ से ग्रीन बस जा रही थी, लेकिन वो थोड़ी दूर चली गई थी, वरना मैं आपको प्रॉपरली उसकी वीडियो बनाकर दिखाती। और बहुत खुशी हुई देखकर कि चलो कराची में भी थोड़ी बहुत तरक्की हुई और कुछ लगा तो कि हाँ कुछ हो रहा है कराची में भी। तो बस यहाँ से हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह डलवाना था, मेरे हस्बैंड ने वो डलवाया और काफ़ी रश था पेट्रोल पंप पर भी। उसके बाद हम लोग आ गए थे डायमंड। और डायमंड में हानिया को ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना बहुत मज़े के लगते हैं, तो बस वही मैं देख रही थी। लेकिन इसमें एक बड़ा पैक आता है जिसके साथ 4 लच्छेदार पराठे फ्री होते हैं, तो वो नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर वो नहीं लिए। अब मैं वो दूसरे स्टोर से मंगा लूँगी। और फिर यहाँ से हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या पता किसी और डीप फ्रीज़र में रखे हों, लेकिन कहीं पर भी नहीं थे। तो अब यहाँ से कुछ दालें वगैरह लेनी थी, मैदा लेना था, चीनी वगैरह जो चाहिए थी वो ली। और ज़रूरत की बस यही चीज़ें होती हैं, हर घर में यही चीज़ें काम में आ रही होती हैं, क्योंकि सबके घर में ही आमतौर पे ऐसे ही खाने बन रहे होते हैं। और जहाँ बच्चे हों वहाँ तो आप लोगों को पता ही है कि नूडल्स मैक्रोनी वगैरह लाजमी ही चाहिए होती है। तो बस जी यही चीज़ें ली मैंने और फिर इसमें ही काफ़ी टाइम चला गया। और आज रश भी बहुत था डायमंड में, अक्सर वरना कभी हम आते हैं तो एकदम पूरा कोई भी नहीं होता और ख़ाली पड़ा होता है। अच्छा, अब दोबारा से ना कोरोना का हो रहा है, तो यहाँ वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह देखकर ही अंदर जाने दे रहे थे। या तो आप वो लेकर जाएं या फिर आपके मोबाइल में भी उसकी कोई पिक वगैरह होगी वो दिखाएं, तो फिर एंट्री हो रही थी। तो बस यहाँ से मुझे निविया की क्रीम वगैरह भी लेनी थी। और सर्दियों में इन चीज़ों का इतना यूज़ हो रहा है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो बस जी यहाँ से मैंने क्रीम वगैरह ली, टूथपेस्ट वगैरह जो चाहिए था वो लिया। और अच्छा, कमेंट में किसी ने पूछा था मुझसे कि आप सर्फ़ कौन सा यूज़ करती हैं, तो जी मैं एरियल सर्फ़ यूज़ करती हूँ। और कभी कभी जब कपड़े ज़्यादा उस पर दाग वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा मैं बोनस भी ऐड कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से कपड़े जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं और दाग धब्बे जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और बस इतनी ईज़िली वीडियो बन रही थी कि बस आराम से मैंने भी फिर बना ली इजी होके, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा था। और वरना इम्तियाज़ में जाओ वहाँ तो बाहर से ही आपको अलर्ट जारी हो जाता है कि जी वीडियो नहीं बना सकते और अपना मोबाइल ऑफ़ कर दें। अच्छा, इम्तियाज़ के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अब इम्तियाज़ में जब भी आप ग्रोसरी करने जाएं, अव्वल तो आप वहाँ मैं तो ये कहूँगी कि बहुत कमी से ही जाएं, क्योंकि वहाँ पर अब हर चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं। अगर आप 8 से 10 हज़ार की शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ आपको 1500 रुपये टैक्स देना है। और हर चीज़ पे ही टैक्स लग चुका है। तो बस जी जो दे सकता है वो चला जाए और जो नहीं दे सकता वो आम जो शॉप वगैरह बड़ी होती हैं या और जो मॉल्स हैं वहाँ से शॉपिंग कर लें।
और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए, क्योंकि अब रमज़ान भी माशाल्लाह करीब ही आ रहे हैं। तो बस जी रमज़ान के हवाले से भी मुझे कुछ रेसिपीज़ बनानी हैं और आप लोग जो कहेंगे वो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और बस उसके ही अकॉर्डिंग भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह लिए। और हाँ, सॉल्ट अब जब भी यूज़ किया करें तो पिंक सॉल्ट यूज़ किया करें, बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। और डॉक्टर भी अब तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप पिंक सॉल्ट यूज़ करें। और बस बच्चे कह रहे थे कि अम्मी कौरमा बनाएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, नज़र पड़ी मेरी कौरमे के शान के पैकेट पे, तो मैंने कौरमे का पैकेट भी ले लिया। और बस जिसको अगर कौरमा बनाना मुश्किल लगता हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में शान के पैकेट से कौरमा बनाएं उसकी वीडियो आएगी, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, वो नेक्स्ट में आएगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह भी बहुत थे, लेकिन इनके प्राइस भी आप लोगों को पता ही है कि कितने ज़्यादा हो गए हैं। और लेकिन अच्छे भी लग रहे होते हैं सर्दी में ना, और हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत ज़रूरी ही हैं ये। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने, और यहाँ से मैंने सब्ज़ी ली। और सब्ज़ियों के जो रेट थे वो अल्लाह माफ़ी, बस एक टमाटर, प्याज और आलू थे जो 100 के ये दे रहे थे 2.5 किलो। टमाटर थे 3 किलो दिए थे इन्होंने मुझे 100 रुपये के, और जो टमाटर वो आलू और प्याज थे वो इन्होंने दिए थे मुझे 2.5 किलो। हर चीज़ पे इतने ज़्यादा रेट करे हुए हैं, बस ये कह लें कि फ़िक्स कर दिए हैं रेट ना। और कभी कभी तो यही चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं कि हमारे बजट में ही नहीं आ रही होती। खैर, बस सब्ज़ियां देख के दिल भी चाह रहा होता है कि सब्ज़ियां बहुत सारी लें, और अच्छी भी लग रही होती हैं क्योंकि सीज़न की सब्ज़ियां हैं। और जी बस नूडल्स आने की देर थी, तो सोनू फ़ौरन अपने लिए नूडल्स बनाने खड़ी हो गई। और बहुत पसंद है सोनू को नूडल्स वगैरह ना, और ये एक दिन पहले के गुलाब जामुन हैं, तो बस वही खा रहे थे बच्चे। तो जी मैं आ गई थी सामान लेके, सब्जियां वगैरह भी लेनी थी मुझे, और कुछ ग्रोसरी का भी लेना था। और सब्जियां तो आज प्याज और टमाटर वगैरह सभी लेने हैं। और आप लोगों को बताऊं मैं कि टमाटर हुए हुए इस टाइम है ना 20 रुपये किलो। तो आप लोग भी वो टमाटर लें और उन्हें सेव करें। और आज मैं आप लोगों को टमाटर सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस किस तरीके से करते हैं। तो चलें पहले मैं आपको सामान दिखाऊं कि क्या क्या लिया था मैंने। अच्छा भाई, तो जब सब्जियों के आप स्टॉल पे जाएं ना, तो आपको पता है किस तरीके से सब्जियां सजाई हुई होती हैं, तो इतनी प्यारी लग रही होती हैं वो। और सब्जियों के कलर तो पता ही है कि कितने नेचुरल होते हैं और इतने खिलते हुए। और है भी सीज़न की सब्जियां तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सारी सब्जी ले लूं, और लेकिन बस फिर ख़राब भी होने लगती है, तो फिर मैं जो ज़रूरत की होती है वही लेती हूँ। और मटर वगैरह लिए। अच्छा, अब है ना मलिर की मटर आ गई है, तो आप भी मलिर के मटर लें। लेकिन ये मलिर की मटर भी अभी भी ये लोग दे रहे हैं 120 रुपये किलो। हालांकि जो काफी सारी मटर रख के ठेले पे बेच रहे होते हैं ना, वो 100 रुपये दे देते हैं। लेकिन जब आप किसी सब्जियों के जो बड़ा स्टॉल होता है वहां से लेना, किसी शॉप से, तो फिर बस वो कहते हैं कि इसी दाम में ही हम सब्जियां देंगे। और हरी मिर्चें वगैरह ली थी, हरा धनिया लिया की मटर। लेकिन इतनी ज़्यादा पानी डाला हुआ होता है इन लोगों ने कि पानी का भी वेट होता है, जाहिर सी बात है जब पानी डालेगा तो उसका भी वेट होगा ही, तो आपकी आधा पाव या 1 पाव तो सब्ज़ी कम हो ही जाती है। तो ये मटर ली मैंने, हरी मिर्चें, हरा धनिया लिया। अच्छा, ज़बरदस्ती ना वो सब्ज़ी वाला सब्जियां डाले जा रहा है, ये भी ले लें ये भी ले लें। मतलब भाई मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वही लूँगी, इसलिए ले लूँ मैं, सारी ख़राब हो जाएंगी। इतनी सारी सब्जियां उससे मैंने निकलवाई। और ये मैक्रोनी का इनका सामान, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं ले लेती तो फिर वो बासी हो जाती, तो बस जितनी ज़रूरत थी इतनी ले ली मैंने। आलू लिए, आलू अच्छा 100 के हैं 3 किलो, ठीक है। अब ये भी मुझे 3 किलो से भी कम लग रहे हैं। और प्याज ली, प्याज भी 100 की 3 किलो है, नहीं 2.5 किलो, सॉरी 2.5 किलो आलू हैं 100 के, और 2.5 किलो प्याज है 100 रुपये की। हरी मिर्चें भी इसमें गिर गई, ये निकाल दूँ मैं। और बस इसी तरीके से ही सारा सामान ला कर रख लेती हूँ मैं, तो आराम से हमारे 15-20 दिन या कभी ज़्यादा भी चल जाता है। और ये हैं 3 किलो टमाटर 100 रुपये के, 3 या 3.5 किलो। रोज टमाटर प्याज यूज होगा।
और क्योंकि मुझे रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती हैं तो ये चीज़ें मुझे लाजमी ही चाहिए होती हैं, और जब घर में होना तो बहुत इजीली फिर आसानी के साथ सब कुछ हो जाता है। तो बस जी अल्लाह का शुक्र है कि सारा सामान आ गया। और ग्रोसरी का भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ग्रोसरी वही है जो सबके घरों में आती है, आटा, तेल, घी और मसाले वगैरह। खैर वो फिर कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब किचन में चलते हैं। मैंने मलाई निकाल के रखी थी, उसे पकने रखते हैं। उसका मुझे देसी घी बनाना है। हम भी आज बदतमीजी कर रही है, कह रही है। और चले, मलाई अभी है ना डीप फ्रीज हो गई होगी, उसे मैंने रख दी थी निकाल के। अच्छा, टमाटर भी फ्रीज करना मैं आप लोगों को बता दूंगी, पेस्ट जो होता है वो। ठीक है, पेस्ट बना के कैसे आप लोगों को फ्रीज करना है। और वो भी लग रहा होगा कि मैंने सब्जियों की दुकान लगाई है, तो नहीं जी, ये मेरे घर के इस्तेमाल की सब्जियां हैं। चलें अब किचन में चलते हैं और किचन का काम करते हैं। तो जी मैं आ गई थी किचन में, और ये देखें मलाई कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस इसे मैंने पतीले में डाला और इसे पकने के लिए रख दिया। इतने मज़े का देसी घी तैयार होता है कि जब आप भी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा बना के। बिल्कुल केमिकल और जो वैसे फ्लेवर डाल देते हैं या ये कलर ऐड कर देते हैं तो उससे बिल्कुल पाक। तो बस जी फ्लेम ऑन कर दिया, और अब यह आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पकता रहेगा और देसी घी बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को टमाटर फ्रीज़ करने का तरीका बता देती हूँ। बहुत इजीली है, और इतने सस्ते टमाटर हुए हुए हैं, और बहुत टमाटर भी एकदम फ्रेश और बहुत अच्छे हैं। तो बस पहले इन्हें आप दो दो चार चार इनके पीस कर लें, और फिर ग्राइंडर जार लें, उसके अंदर डालें। आप ये जग जो होता है उसमें पीस लें, या जो चॉपर होता है उसमें भी बहुत इजीली ये पीस जाएंगे। तो बस जी ये देखें मैंने जग फुल भर लिया है, और जितने आ सकते हैं आप इसमें डाल दें, और बिल्कुल आधा गिलास से भी कम इसमें आपने पानी ऐड करना है, और इसे आपने ग्राइंड कर लेना है। बहुत इजी तरीका है। या तो आप जो थोड़े सख्त टमाटर होते हैं या वैसे आप उन्हें डाल के ऐसे ही फ्रीज़ कर दें, वो भी बहुत इजीली यूज़ हो जाते हैं। और ये देखें ये मैंने क्यूब्स भी जमा दी हैं। कभी हमें कम पेस्ट चाहिए होता है तो बस जी क्यूब्स ले लें, और बाकी जो मैं बनाऊंगी पेस्ट वो मैं उनकी जो शॉपर होती हैं दूध की, उनमें मैं कर करके रख दूंगी। रबड़ बैंड इनके ऊपर लगा दूंगी, तो बहुत इजीली ये भी सेफ़ हो जाएगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे घर में मैक्रोनी वगैरह कितना बनता है, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह भी आप बनाएं तो उसमें भी टमाटर चाहिए होते हैं। तो इन चीज़ों में बहुत हेल्प करता है ये। और जब पिसे हुए टमाटर आपको मिल जाएं तो फिर क्या ही बात है, कितना आपका काम आसान हो जाता है। तो बस इसी तरीके से ही मैं तमाम पेस्ट सेव कर लूँगी, और उनकी शॉपर बना बना कर जितना एक टाइम में लगता हो रख लूँगी। और बस इसी उसमें हमारा घी भी रेडी हो गया था। और ये देखें कितने मज़े का कलर, देखें आप घी का कितना अच्छा लग रहा है। और आज खैर मलाई कम थी तो घी भी थोड़ा कम बना है, लेकिन फिर भी आधा किलो के करीब ये घी निकल आया था। तो बस जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं रख दूँगी, इसके जो जार है उसके अंदर डाल दूँगी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने टमाटर की थैलियाँ बनाई हैं। और ये देखें जी, कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है, और बहुत इजीली ये आराम से इनमें बर्फ़ जम जाएगी, और जब तक दिल चाहे आप इन्हें यूज़ करें। और लहसुन अदरक भी मैंने साथ में पीस लिया था, और अब तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। बस जी निकाली चीज़ें और फटाफट से खाना बनाया, और फिर जाके अपने कंबल में रज़ाई में बेड के ऊपर बैठ गए, और आराम से टीवी एंजॉय करें और बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करें। तो बस जी ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अच्छा, लहसुन अदरक में ना आपने पानी और ऑयल दोनों डालकर पीसना है, ठीक है, बहुत अच्छा आपका पेस्ट बनेगा। और ये जो टमाटर हैं इन्हें मैं शॉपर में ऐसे ही डाल के फ्रीज़ कर दूंगी, तो ये भी काफ़ी दिन तक चल जाएंगे। तो अब बस जी आप ये देखें कि मैंने किस तरीके से आप लोगों की मुश्किल आसान की है। और बस आप लोग भी यही तरीके अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो बस अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त, यहीं तक थी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।